इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ए चैप्टर में प्रश्न संग्रह 5.4 किया था। हमारा चल रहा है प्रकरण 5 संभाव्यता। अभी हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिए, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 जो रहता है उसमें आप जानते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के जो प्रश्न होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे आपने प्रश्न संग्रह में किए हुए हैं। तो यहाँ मुझे कुछ नया नहीं बताना है, कुछ नई चीज आपको नहीं मिलेगी, बल्कि क्वेश्चन में कुछ शायद आपको बीच में कुछ ऐसा समझाने के लिए आए तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है देखिए, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। जैसे देखिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उन 4 में से कोई एक सही रहेगा, वो आपको पता करना है। तो मैं आपको संभाव्यता के बारे में बता रहा था कि अगर संभाव्यता है तो उसके अंक को पहचानने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, आपको ध्यान देना है। मैं एक बार उसको फिर से डिस्कस कर दूं, ध्यान से आप देखिए कि क्या चीज मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अंक दिया रहेगा आप तुरंत बता दोगे वो संभाव्यता है कि नहीं है। देखो, अगर कोई भी संभाव्यता है, अगर वो बटे के रूप में लिखा गया है तो आप समझ जाओ कि या तो ऊपर 0 और नीचे कोई भी संख्या रह सकती है तो संभाव्यता सही है, या फिर केवल 0 है तो भी सही है। दूसरा, ऊपर जो संख्या है वही संख्या नीचे है तो 1 आएगा, ये भी सही है, ये 0 आएगा। या फिर ऊपर की संख्या हमेशा छोटी रहेगी और नीचे की संख्या हमेशा बड़ी रहेगी। ऊपर की संख्या हमेशा छोटी, नीचे की संख्या हमेशा बड़ी। ये तो मैं बटे में आपको बता दिया कि 0 ऊपर 0 हो सकता है, 0 बटे कोई संख्या, नीचे 0 नहीं है, या फिर जितना ऊपर संख्या उतनी ही नीचे, या फिर ऊपर हमेशा छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, तो संभाव्यता सही है। दशमलव में जाएंगे तो 0 दशमलव कोई संख्या, ये देखिए 0 दशमलव संख्या, 0 दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी गई तो ये संभाव्यता सही है। अगर दशमलव के पहले 0 है, इधर दशमलव के बाद कोई भी संख्या चलेगी, दशमलव के पहले 0 है तो वह संभाव्यता सही है। दशमलव के पहले 0 नहीं है, 1 है, जैसे 1.5, 2.5, 3.8, अगर ये 0 नहीं है तो ये संभाव्यता गलत है। ये तो हो गया बटे में, दशमलव में हमेशा दशमलव के पहले 0 होना चाहिए। और प्रतिशत में 0% से 100% के बीच कोई भी संख्या है, वो 0% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, या फिर 0 और 100 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 99 तक कोई भी प्रतिशत में अगर है तो ये संभाव्यता सही है। अब जैसे यहां देखिए, आप खुद पहचान जाएंगे, 2/3, ऊपर संख्या छोटी नीचे बड़ी, ये संभाव्यता सही है। ये देखिए 15%, ये 0% और 100% के 0 और 100 के बीच की संख्या है 15, 0% और 100% के बीच में है तो ये संभाव्यता भी सही है। यहां देखिए 0.7, दशमलव के पहले 0 है तो ये भी संभाव्यता सही है। यहां देखिए दशमलव के पहले 0 नहीं है, दशमलव के पहले 1 है तो यही संभाव्यता गलत है। उसने बोला कौन सी संभाव्यता नहीं हो सकती, मतलब कौन सी संभाव्यता गलत है। ये संभाव्यता 1.5 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1.5 का मतलब हुआ कि 1.5, और संभाव्यता कभी भी ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और यहां तो 1 से ज्यादा हो गई 1.5, तो ये नहीं। कैसे पहचानने का तरीका बताया कि दशमलव के पहले यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ दशमलव के पहले 0, देखिए जैसे यहाँ देखिए दशमलव के पहले 0 है तो ये संभाव्यता सही है, यहाँ दशमलव के पहले 0 नहीं है तो ये संभाव्यता सही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया भी है कि 0 संभाव्यता 0 और 1 के बीच होती है, या तो 0 के बराबर रहेगा या 1 के बराबर रहेगा या उसके बीच की कोई संख्या। प्रतिशत में 0 और 100, तो यहाँ उस आधार पे अगर देखेंगे तो हमारा ये विकल्प बी जो है वह उत्तर सही है, मतलब ये संभाव्यता नहीं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, अब आपको एग्जाम में तो केवल ये उत्तर विकल्प लिखना है, केवल विकल्प लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पता है इतना मेहनत किया क्यों,
कि आपको मालूम चले कि उत्तर आ कैसे रहा है। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग क्या करते हो, ABCD, चलो इसका ये सही, इसका बी। अरे ठीक है, एग्जाम में ABCD लिखना है मेरे भाई, लेकिन यहां पे समझो तो आया कैसे, तो वो मैं आपको यहां समझाने की कोशिश किया हूं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक पासा फेंकने पर ऊपरी पृष्ठभाग पर 3 से कम संख्या आने की संभाव्यता होती है। अब देखिए, एक पासा फेंकेंगे तो एक पासा फेंकने पर नमूना अवकाश S बराबर 1 2 3 4 5 6, NS बराबर 6 हो गया। तो घटना क्या है, घटना ये बराबर 3 से कम संख्या। अब यहां से देखिए नमूना अवकाश में देखिए 3 से कम, तो 3 से कम कौन कौन सी संख्या है, 1 और 2। तो 3 से कम संख्या कौन हो गई, 1 2। कितने घटक हैं, 1 2, 2 घटक है, Na बराबर 2। तब संभाव्यता निकालना है, तो संभाव्यता Pa बराबर Na बटा NS। Na का मान 2 बटे NS का मान 6। इसको काटेंगे 2 1 के 2, 2 3 6, ऊपर 1 आया नीचे 3 आया, 2 से काट के 1/3 आ गया। यहां से उत्तर में देखो 1/3 कहाँ है, देखो ये बी वाले में 1/3 है, तो ये बी वाला आंसर सही है। 1 से 100 में से चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की संभाव्यता क्या होगी। अब देखिए 1 से 100 तक की संख्या है, तो टोटल संख्या 1 से 100 तक है, तो नमूना अवकाश हो गया 1 2 3 4। अब यहां 100 तक मत लिखो, बहुत टाइम जाएगा, यहां ऐसे डॉट 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 करके 100 लिख दो। NS बराबर 100 हो गया। जब बहुत ज्यादा संख्या हो तो आप उसको डॉट 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 लिख दो, अगर ये है कि कम संख्या है तो लिख डालो। माना घटना ये अभाज्य संख्या, देखो यहां पे क्या बोला है, अभाज्य संख्या की संभाव्यता निकालना। तो माना घटना ये जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से ये संख्याएं कभी भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, केवल 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, और हमेशा 2 से शुरू होती है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लेना है, तो अब अभाज्य संख्याएं कहाँ तक लेना है, 100 तक, तो टाइम जाएगा लिखने में। तो यहाँ जैसे मैंने देखो कुछ ही लिखा है 2 3 5 7, अब 7 के बाद क्या आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से कटता है, 11 13 17 19 23 29, इस तरीके से आप निकालते चले जाओ। लास्ट वाली संख्या 100 के पहले जो है वो 97 आएगी। यहाँ बीच की संख्या हमने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप एक बार जरा टाइम जब मिले तो बाद में लिख के देखो। टोटल 25 संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ 25। आप बोलोगे यहाँ तो 1 2 3 4 5 ही दिख रहा है, आप 25 क्यों लिख रहे हो। डॉट 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 का मतलब आप बीच का आपको निकालने के लिए मैंने छोड़ दिया, क्या बीच की संख्याएं आप खुद से पता करो कि ये अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो टोटल मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आंसर लिख दिया हूँ कि टोटल 25 संख्याएं होती हैं, मतलब इसमें आंसर 25 आएगा। अगर आपका 25 से ज्यादा आ रहा है तो आप समझ जाना कुछ तो गलती कर रहे हो, और 25 से कम आ रहा है तो भी समझ जाना कुछ तो गलती कर रहे हो। Na बराबर 25 हो गया। तब संभाव्यता Pa बराबर Na बटा NS, Na का मान 25 बटे NS का मान 100। इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए 25 1 के 25, 25 चौका 100, 25 1 के 25 एक आएगा, 25 चौका 100, 4 आएगा, 1/4। यहाँ देखते हैं उत्तर 1/4 कौन सा है। 1 मिनट, यहाँ तो मैंने ABCD लिखा नहीं मेरे भाई, यहाँ पे जरा मुझे ABCD लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको ABCD लिखना है कि A वाला ऑप्शन कौन सा है, B वाला कौन सा है, C वाला कौन सा है। तो ऑप्शन उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक बार मैं देखता हूँ कि इसमें ऑप्शन क्या है। एक बटे 5, 6/25, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/5, 6/25, C है 1/4, और D है 13/50। इसमें कौन सा उत्तर सही आया, देखिए 1/4, देखिए 1/4। तो ये 1/5 है, 6/25 है, 1/4 है, 13/50 है। तो कौन सा सही है, C वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ लिख दिया विकल्प C। उसके बाद तब आते हैं अगले पे। अगला आपका है कि चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक कार्ड पर, देखिए चौथा, प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या इस प्रकार 1 से 40 यह संख्या लिखी गई है, 40 कार्ड थैली में है। मतलब
कि 1 से 40 तक संख्या लिखी हुई है, 40 कार्ड हैं। जैसे पहले एक कार्ड पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3 लिखा है, ऐसे 40 तक की संख्या लिखी हुई कार्ड, कुल 40 कार्ड थैली में है। इनमें से एक कार्ड निकाला गया, इस कार्ड संख्या के 5 के गुणज में रहने की संभाव्यता ज्ञात करो। अब देखो 5 का गुणज आपका इसके पहले भी आया था लेक्चर में। 5 का गुणज मतलब क्या होता है? 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो अब देखिए यहाँ मैंने समझाया है कि नमूना अवकाश क्या हो जाएगा, 1 से 40 तक की संख्या, 1 2 3 4 40 तक। आप चाहे तो पूरा लिख डालो, ज्यादा नहीं है। NS बराबर 40। अब घटना ये क्या है, 5 की गुणज संख्या। 1 से 40 तक देखो कि 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो 5 10 15 20 25 30 35 40, ये 5 के पहाड़े वाली संख्या है। 1 से 40 के बीच का देखना है, नहीं तो इसके आगे भी होता है, लेकिन आपको केवल 40 तक ही देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, Na बराबर 8 हो गया। तो संभाव्यता Pa बराबर Na बटा NS। Na का मान कितना है देखो 8, Na का मान 8 बटा NS का मान कितना है 40। इसको काट दीजिए, 8 1 के 8, 8 25 40, 1/5। अब देखते हैं इसमें 1/5 कौन सा उत्तर है। ये देखिए ए वाला उत्तर 1/5 है, तो यहाँ विकल्प ए हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, Na का मान 2 दिया है, Pa का मान 1/5 दिया है, NS का मान निकालना है। यहाँ पे भी मैं ऑप्शन लिखना भूल गया। चलिए इसमें भी मैं ट्राई करता हूँ भाई लिखने का। इसमें ऑप्शन दिया गया है 5वें में A 10, B A 10 दिया है, B 5/2, C 2/5 और D 1/3। चलिए क्वेश्चन क्या है, Na दिया है 2, Pa दिया है 1/5 और NS निकालना है। तो हम सूत्र क्या जानते हैं, Na Pa और NS में कौन सा सूत्र होता है, Pa बराबर Na बटा NS, यही तो सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, लेकिन मान रखने के पहले अगर आप ध्यान दो तो मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो पहले सूत्र लिख दिया Pa बराबर Na बटा NS। फिर देखो यहाँ NS का भाग है, इस तरफ आएगा तो NS का गुणा हो जाएगा, बराबर ना, NS का भाग है तो अगर इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो NS का गुणा हो जाएगा, तो Pa गुणे NS हो जाएगा। देखिए Pa गुणे NS, यहाँ बचेगा Na। अब मान रख देते हैं, Pa का मान 1/5 है तो Pa की जगह 1/5 गुणे NS का मान हमें पता नहीं है। देखो NS का मान क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब NS निकालना है। और Na का मान कितना है, Na का मान 2 है, तो Pa का मान 1/5, NS का मान निकालना है, Na का मान 2। अब आप जानते हो जब 1/5 बराबर के उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 5/1, तो यहाँ NS बचेगा, और 1/5 बराबर के उधर गया तो उल्टा हो जाएगा 5/1। देखिए 1/5 उधर जाके 5/1। अब 5 दूना 10/1 आएगा, लेकिन बटे वाला एक तो छिप जाता है, तो 5 दूना 10, उत्तर आएगा NS बराबर 5 दूना 10, तो उत्तर आ गया 10। अब यहाँ से देखते हैं 10 वाला आंसर कौन सा है, ये देखिए ए वाले का उत्तर 10 है, तो ये ऑप्शन ए हमारा जो है वो सत्य है 10। तो यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है उत्तर विकल्प ए। इस तरीके से मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव वाला बता दिया। अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी जॉन, वासिम और आकाश एक निश्चित जगह बास्केटबॉल डालने का अभ्यास। देखो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं जॉन, वासिम और आकाश, ये क्या कर रहे हैं कि निश्चित जगह पर बास्केटबॉल डालने का अभ्यास कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे थे बास्केटबॉल डालने के लिए। तो इसमें बास्केटबॉल डालने की जॉन की संभाव्यता देखो, जो जॉन है उनकी संभाव्यता कितनी है 4/5, वासिम की संभाव्यता 0.83 है, आकाश की संभाव्यता यहाँ मैंने 2 बार लिख दिया। देखो एक गलती और हो गई भाई, इसमें तो गलतियां ही गलतियां निकल रही हैं। चलो थोड़ा इसको भी सही कर लेता हूँ। अब देखिए, तो
फिर से क्वेश्चन क्या मैं पढ़ूं, फिर से क्या है कि 3 लोग हैं, 3 जॉन, वासिम और आकाश, ये लोग क्या करें, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो उसमें बास्केटबॉल जो है ना, उसमें बास्केटबॉल डालने की जॉन की संभाव्यता 4/5 है, वासिम की संभाव्यता 0.83 है और आकाश की संभाव्यता 58% है। देखिए आकाश की 58% है। तो किसकी संभाव्यता ज्यादा है ये पता करना है, किसकी संभाव्यता अधिक है। तो देखो अगर किसी चीज की तुलना करनी है ना, तो सबको एक ही जैसा रखोगे तब तुलना हो पाएगी। अब देखो ए बटे में है, ए दशमलव में है, ये प्रतिशत में है, तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। आप बड़ा छोटा नहीं बताएंगे, कौन ज्यादा है कौन कम है आप नहीं बता सकते। उसको ज्यादा कम बताना है तो आपके पास एक ट्रिक है कि सबको एक जैसा कर डालो। जैसे देखिए दशमलव में है तो इसको भी मैं दशमलव में बदल दूं, इसको भी दशमलव में बदल दूं, या सबको प्रतिशत में बदल दूं, या सबको बटे में बदल दूं। किसी एक जैसा सबको बनाओगे तभी तुलना कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे देखो दशमलव में बदले हैं। जैसे देखिए जॉन की संभाव्यता 4/5 है, तो यहाँ लिखा है जॉन की संभाव्यता 4/5। तो 4 में 5 का भाग दे दीजिए। चलिए 4 में 5 का भाग देते हैं। 4 में मैं 5 का भाग दे रहा हूँ। 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 5 × 8 = 40, 0.8 आएगा। कितना आएगा? 0.8। अब 8 के बाद आप चाहे तो एक 0 ऐसे लगा सकते हो, तो 0.80 हो जाएगा। अब आप बोलो नहीं मैं 0.8 ही लिखूंगा, लिख सकते हो, लेकिन उसमें कैसा 2 अंक तक उत्तर है ना, तो आपको तुलना करने में आसान रहेगा। तो यहाँ 0.80, तो 4 में 5 का भाग देंगे तो 0.80 आ गया। यहाँ देखिए 0.80। और वासिम का तो पहले से ही दशमलव में है, वासिम की संभाव्यता 0.83 है, तो वासिम का तो पहले से ही दशमलव में लिखा गया है। और अब आकाश का आते हैं। आकाश की संभाव्यता 58%। 58%। अब 58 में 100 का भाग दीजिए। 58 में 100 का भाग देंगे तो बहुत आसान रहता है। देखो 100 का भाग देना बहुत ईजी रहता है। 100 में 2 0 है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ 58 में यहाँ दशमलव छिपा गया हुआ है, ध्यान से समझो। 58 में 100 का या तो भाग दे लो, नहीं भाग दे पा रहे तो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ। ट्रिक क्या है? जैसे यहाँ 100 में 2 0 है, तो दशमलव 2 स्थान खिसकेगा। अब ऊपर दशमलव है कहाँ? ये तो ऊपर दशमलव है ही नहीं है। 58 के बाद यहाँ छिपा हुआ है, तो 2 स्थान ही खिसक जाएगा। देखो ये 1 2 स्थान खिसक के यहाँ 5 के पास आ जाएगा, 5 के पहले, तो ये हो जाएगा 0.58। देखिए 0.58। अब बोलो 0 कहाँ से है? दशमलव के पहले 0 लगा देते हैं। अब देखिए तीनों दशमलव में आ गए। जॉन की संभाव्यता 0.80, वासिम की संभाव्यता 0.83, आकाश की संभाव्यता 0.58। अब आप आसानी से बता सकते हो कौन ज्यादा है। देखो ये 0.80 है, 0.83 है, 0.58 है, तो बड़ा कौन है? ये 0.83 बड़ा है। तो यहाँ बताएंगे 0.83 बड़ा है, 0.80 बड़ा है, 0.58, मतलब सबसे बड़ा 0.83 है, उससे छोटा 0.80 है, उससे छोटा 0.58 है। तो सबसे बड़ा कौन है? 0.83। तो 0.83 किसकी संभाव्यता है? वासिम की। इसका मतलब वासिम की संभाव्यता सबसे अधिक है। ये टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसा दे दिया, तीनों की संभाव्यता दे दिया और बोला कौन किसका सबसे ज्यादा है, तो सबको दशमलव में बदल लो और फिर उसकी तुलना कर लो, जो ज्यादा रहेगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? एक हॉकी टीम में 6 बचाव करने वाले, 4 आक्रामक तथा 1 गोल रक्षक ऐसे खिलाड़ी हैं। अब देखिए हॉकी टीम है, उसमें 6 बचाव करने वाले खिलाड़ी हैं, 4 आक्रामक खिलाड़ी हैं और 1 गोल रक्षक है। तो टोटल कितने हो गए? 6 4 10 1 11। तो यहाँ लिखेंगे कुल खिलाड़ी 6 बचाव करने वाले, 4 आक्रामक और 1 गोल रक्षक। तो 6 4 10 और 1 11। टोटल खिलाड़ी कितने हो गए? 11। तो तुरंत नमूना अवकाश NS बराबर 11 लिख दो। अब यहाँ पे भी आपको SABC नहीं लिखना, केवल SNANB ऐसा लिखना। NS बराबर 11। कुल खिलाड़ी कितने हो गए? 11। अब उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब इसमें से क्या करना है कि जो 11 खिलाड़ी हैं, यादृच्छिक पद्धति से इनमें से एक खिलाड़ी का कप्तान के रूप में चुनाव करना, मतलब जो 11 खिलाड़ी उसमें से एक को कैप्टन चुनना है। निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि जो खिलाड़ी आप कैप्टन चुन रहे हो गोल रक्षक होना चाहिए, गोल रक्षक का कप्तान होना। या दूसरा क्वेश्चन है कि बचाव करने वाले खिलाड़ी का कप्तान होना। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो इनकी संभाव्यता देखते हैं।
तो चलिए, पहला है गोल रक्षक का कप्तान होता है। माना ए बराबर, पहला क्वेश्चन है, माना ए बराबर गोल रक्षक का कप्तान होना है। देखिए, गोल रक्षक का कप्तान होना, तो हम देखेंगे गोल रक्षक कितने हैं। तो गोल रक्षक कितने, देखिए एक गोल रक्षक है। गोल रक्षक कितना है, एक। तो एन ए बराबर एक हो जाएगा, क्योंकि गोल रक्षक कितना, एक है। तो संभाव्यता पी ए बराबर एन ए बटा एन एस। एन ए का मान एक हो गया बटा एन एस का मान 11। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बचाव करने वाले खिलाड़ी का कप्तान होना। देखिए, माना बी बराबर बचाव करने वाले खिलाड़ी का कप्तान होना। अब देखते हैं कि बचाव करने वाले खिलाड़ी कुल कितने हैं। तो बचाव करने वाले खिलाड़ी 6 हैं। बचाव करने वाले खिलाड़ी कितने हैं, 6। तो एन बी बराबर 6 हो गया। तो संभाव्यता पी बी बराबर एन बी बटा एन एस। एन बी का मान 6 बटा एन एस का मान 11, 6 बटा 11। एक उत्तर आ गया। गोल रक्षक के कप्तान होने की संभाव्यता 1/11 है और बचाव करने वाले खिलाड़ी के कप्तान होने की संभाव्यता 6/11 है। अब ज्यादा सही तरीका है, आप ऐसे लिखो, गोल रक्षक के कप्तान होने की संभाव्यता बराबर 1/11, बचाव करने वाले खिलाड़ी के कप्तान होने की संभाव्यता बराबर 6/11। पर मैंने यहां डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। जोसेफ ने एक थैली में 26 अक्षरों के कार्ड रखे हैं, जिसमें से प्रत्येक कार्ड पर अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। मतलब कि एक थैली है जिसमें 26 कार्ड रखा गया और हर कार्ड पे अंग्रेजी का अक्षर लिखा गया, ABCD ऐसा Z तक। उनमें से अक्षरों का एक कार्ड निकाला है उसने। तो निकाले गए कार्ड का स्वर अक्षर होने की संभाव्यता निकालना। तब देखिए, प्रत्येक कार्ड पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, इस प्रकार कुल 26 अक्षर का कार्ड है। तो नमूना अवकाश एस बराबर हो जाएगा ABCD ऐसा Z तक। तो कितने अक्षर होते हैं कुल A से Z तक, 26। NS बराबर 26। अब क्वेश्चन है कि स्वर होने की संभाव्यता, जो अक्षर एक निकाल रहा है कार्ड, उसमें से स्वर अक्षर आने की संभाव्यता। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो घटना, सबसे पहले घटना ए। तो माना घटना ए है, निकाला गया कार्ड स्वर अक्षर है। अब निकाला गया कार्ड अगर आपका स्वर अक्षर है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो हमारे 26 अक्षर है, इसमें स्वर अक्षर कौन कौन से हैं। तो स्वर कौन कौन सा होता है, A, E, I, O, U, ये 5 स्वर अक्षर होते हैं। तो नमूना अवकाश NS कितना हो गया, 26। और इस स्वर अक्षर इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 हो गया। तो NA बराबर कितना हो गया, 5। NS 6, NA 5। तो हम निकालेंगे संभाव्यता। चलिए संभाव्यता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए NA 5 हो गया, तो संभाव्यता PA बराबर NA बटा NS। NA का मान कितना है, 5, और NS का मान आपने कितना निकाला था, 26। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 5/26। अब यहाँ अगर आप देखो तो मैंने उत्तर लिखा हुआ है 5/26, पर बेटर है कि आप ऐसे लिखो, स्वर अक्षर होने की संभाव्यता बराबर 5/26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। एक गुब्बारे वाले के पास 2 लाल, 3 नीला, 4 हरा ऐसे रंगीन गुब्बारों में से एक गुब्बारे को यादृच्छिक पद्धति से देना है, तो निम्न घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, उसके पास 2 लाल गुब्बारे हैं। तो लाल गुब्बारे कितने हैं, 2। तो एक गुब्बारे को हमने R1 नाम दे दिया, दूसरे को R2। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से समझेंगे तो माना 2 लाल गुब्बारे, एक हो गया R1, दूसरा R2। अगला देखेंगे, 3 नीले गुब्बारे। अब नीले गुब्बारे को हमने एक को B1, एक को B2, एक को B3 ऐसा नाम दे दिया। 3 नीले गुब्बारे बराबर B1, B2, B3। और 4 हरे गुब्बारे। अब हरे गुब्बारे को हमने G1, G2, G3, G4 ऐसा नाम दे दिया। देखिए, 4 हरे गुब्बारे, G1, G2, G3, G4। तो नमूना अवकाश में कुल कितने गुब्बारे हो गए, कुल गुब्बारे जो होंगे वो नमूना अवकाश में आएंगे। तो देखिए, R1, R2, B1, B2, B3, G1, G2, G3, G4 ये पूरा लिख दिया एक साथ। ये हमारा नमूना अवकाश हो गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। NS बराबर 9 हो गया। अब पहली घटना क्या है, प्राप्त गुब्बारे का लाल होना। तो इसको हम A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। तो पहला हो गया, माना A बराबर प्राप्त गुब्बारे का लाल होना। A बराबर हो जाएगा, अब लाल कौन कौन से गुब्बारे हैं, R1 है, R2 है। तो NA बराबर कितना हो गया, 2। तो संभाव्यता PA बराबर NA बटा NS। NA का मान कितना है, 2, NS का मान कितना है, 9। तो आ जाएगा 2/9। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, गुब्बारे का नीला होना। तो माना B बराबर प्राप्त गुब्बारे का नीला होना। अब नीला देखते हैं कि नीला गुब्बारा कौन कौन सा है, B1, B2, B3।
B1 B2 B3, तो NB बराबर कितना हो जाएगा 3। तो संभाव्यता PB बराबर NB बटा NS, तो NB का मान 3 है और NS का मान 9 है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए PB बराबर NB बटा NS 3/9। इसको काट देंगे, कट रहा है देखो, 3 1 के 3, 3 3 9। फिर प्राप्त गुब्बारे का हरा होना, हरे गुब्बारे उसमें कितने हैं, G1 G2 G3 G4, तो NC बराबर 4 हो जाएगा। तो संभाव्यता PC बराबर NC बटा NS, NC का मान 4 है, NS का मान 9 है। यहाँ कट नहीं रहा तो नहीं काटेंगे, कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो नहीं काटे। उत्तर तीनों मैंने यहाँ लिख दिया है। सेम टाइप का छठवां क्वेश्चन भी है, जैसे वहां गुब्बारा था, यहाँ पेन है, 5 लाल पेन, 8 नीली पेन, 3 हरी पेन। तो लाल पेन हो गया R1 R2 R3 R4 R5, 5 है। 8 नीली पेन है तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, 8 है। तो 3 हरी है तो G1 G2 G3, और नमूना अवकाश लिख डाला पूरा, ये देखो कॉमा लगा के। टोटल कितना हो गया, तो टोटल 8 5 13 3 16 हो गया, NS बराबर 16। अब इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, उस पेन के नीला होने की संभाव्यता क्या था। उसमें 3 क्वेश्चन, हरे का भी पूछा था, लाल का भी पूछा था, नीले का भी पूछा था। यहाँ केवल एक ही पूछा है, नीले का पूछा है, तो केवल नीला वाला, ये माना ये पेन नीला है, तो ये बराबर नीला वाला ले डालो। टोटल 8 है, तो संभाव्यता PA बराबर NA बटा NS। 8/NS कितना है, 16। अब इसको काट दीजिए, 8 1 के 8, 8 दूना 16। तो यहाँ देखो मैंने उत्तर लिखा हुआ, पेन का नीला होने की संभाव्यता कितना आया, 1/2। इस तरीके से आपका ये हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का 6 प्रश्न कर लिया है। अब इसके आगे का प्रश्न हम बाद में करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चैप्टर बहुत इजी है। केवल आपको इसमें करना क्या है कि इसमें पहले आपको नमूना अवकाश निकालना है। नमूना अवकाश आप ध्यान से निकालो कि इसमें नमूना अवकाश है क्या। अगर आपने नमूना अवकाश निकाल लिया S और NS, तब आप घटनाएं जो है ना, वो घटनाएं तो आपको इसी नमूना अवकाश से ही निकालना है। तो घटनाओं में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने नमूना अवकाश सही निकाला है तो घटना सही आने का चांस रहेगा। अगर आपने नमूना अवकाश ही गलत निकाल दिया तो घटना सही आने का चांस नहीं रहेगा। इस तरीके से आपका ये 6 क्वेश्चन हो गया। 7वें क्वेश्चन से आगे हम लोग अगले लेक्चर में नेक्स्ट डे करेंगे।